हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 29 मई 2022। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, एक नया दिन का करंट अफेयर्स है, सो आज भी हम लाइक का टारगेट रखते हैं 200 लाइक का। प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? इसका नाम है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और ये बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है एवरीवन। आप सभी को पता ही है कि कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे पुरानी मेट्रो देखने को मिलती है आप लोगों को। और यही जो है वो 17वां मेट्रो जोन जो है, ये बेसिकली आप लोगों का रेलवे जोन भी बनाया गया था 2010 में। वेस्ट बंगाल का कोलकाता शहर जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसमें इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ साथ एक दस्तावेज है। किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को जैव विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने अपना पहली बार जो हिंदी उपन्यास है यहाँ पर, रेत का मकबरा। अच्छा, ये टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है। मैं आपको बता दूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2022 में। तो ये जीता है गीतांजलि श्री ने। ये हिंदी के इतिहास में हिंदी का उपन्यास इकलौता है, पहला उपन्यास बना है जिसने बुकर पुरस्कार जीता है एवरीवन। इससे पहले भी आप सभी को पता है कि बहुत सारे लेखक जो हैं, इंडिया के बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है, लेकिन हिंदी के अंदर ये पहला उपन्यास बना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मूल रूप से हिंदी में रेत के मकबरे के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। डेजी रॉकवेल इंग्लैंड की हैं और ये काफी फेमस उपन्यासकार हैं। आप ये कह सकते हैं ये एक प्रकार से ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, इन्होंने पूरा का पूरा जो ट्रांसलेट है वो यहाँ पर किया है इंग्लिश के अंदर, हिंदी का रेत का मकबरा। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंग्लिश में हुआ है, और ये मैं आपको बता दूं, रेत का जो मकबरा है ये फ्रेंच में भी हुआ है। लेकिन अगर आप बुकर पुरस्कार लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो नोवेल आपके द्वारा लिखा गया है, ये एक तो इंग्लैंड में प्रकाशित होना चाहिए, यानी कि इंग्लैंड में उसकी कॉपी जो है वो प्रकाशित होनी चाहिए, और दूसरा वो इंग्लिश में होना चाहिए, तभी बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष बनी है। लवलीन जो है, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल के लिए IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव, जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। इस महोत्सव में 70 अलग अलग तरीके के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ है, और स्वदेशी तकनीक से बनने वाली जो ड्रोन जो टैक्सी है उसका भी यहाँ पर प्रोटोटाइप जो है ये भी प्रदर्शित किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में विदेशी राजनयिक, सरकारी अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल,
निजी कंपनियां और ड्रोन स्टार्टअप्स सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत, जिसका नाम है निर्देशक यार्ड 3026 को शामिल किया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है GRSE कोलकाता ने, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, और एक L&T मुंबई ने, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता और L&T लार्सन एंड टुब्रो मुंबई द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल परियोजनाओं, यह दूसरा पोत है जो कि चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पोत को समुद्री मील की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर परिचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन नेवी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया गया। नौसेना प्रमुख जो है ये है R हरि कुमार। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? टर्की। और IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में टर्की शीर्ष स्थान पे रहा। टर्की ने टोटल 7 पदक जीते, जिनमें यहाँ पर 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसमें से 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल है। टर्की 5 गोल्ड और 2 ब्रोंज, आयरलैंड 2 गोल्ड और बेसिकली 2 गोल्ड हैं, और कनाडा जो है 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। ठीक है, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, जिसमें 2 मेडल है। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब ने। गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब ने हीरो इंडियंस वुमेन्स लीग 2022 के फाइनल मैच में सेतु फुटबॉल क्लब को 3-1 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। और हीरो इंडियंस वुमेन्स लीग 2022 की अन्य पुरस्कार विजेता का नाम जो है वो क्या क्या है? तो विजेता है गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब, उप विजेता है सेतु फुटबॉल क्लब, सर्वोच्च गोल स्कोरर जो है ये है एला सारदाई अचेमपोंग, जो कि गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब से हैं। 20 गोल इन्होंने टोटल किए हैं। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है प्याली बसाक। पश्चिम बंगाल की है ये, और इन्होंने ऑक्सीजन के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है, और ये सक्सेसफुल भी हो गई है। माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है ये नेपाल में स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में K2 सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, लेकिन हाँ, वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक भी है। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर डिपो ICD को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह को कहां शुरू किया गया है? ये गुरुग्राम में शुरू किया गया है। दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह को गुरुग्राम के हरिसर में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट निगाह जो है ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल का उपयोग करने पर कंटेनर को ट्रैक करने के लिए एक पहल है, जो कि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर डिपो ICD के अंदर कंटेनर की आवाजाही की निगरानी करने में मदद मिलेगी, और जिससे कि सीमा शुल्क विभाग को लंबे समय से खड़े कंटेनरों को तेजी से क्लियर करने में भी मदद मिलेगी। ICD यानी कि यहाँ पर इनलैंड कंटेनर डिपो, और यह है अंतरदेशीय कंटेनर डिपो। इसके बारे में तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ। अच्छा, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, तो ये बुक है, और इस बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड काफी बड़े लेखक हैं यहाँ पर। और आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है,
वैश्विक उद्योग अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ, 200 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। सो एवरीवन डू लाइक एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर।